बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम सब इंसानों की दुनिया व आखिरत और हर जहान की बेहतरीन खैरें भलाइयाँ और कामयाबियों का ज़रिया है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब इंसान कुरान मजीद सुन्नत और सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुने, समझें और इस पर अमल करें। और ज़िंदगी में जो भी मामलात दरपेश आते हैं उसके लिए हक़ाइक़ को समझें, अपनी अक़ल को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, खा वो साइंसी हक़ाइक़ हो, माशरती, मुआशी, कानूनी, सियासी, हर साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अक़ल से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड जिस भी शोबा ज़िंदगी से हमारा ताल्लुक़ पड़ता है उसमें हक़ाइक़ को समझें। और असल अल्टीमेट सॉल्यूशन हमें वही इलाही में मिलेगा। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो हमें अक़ल अता फ़रमाई है इसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने से इंसान का, हम सब इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, जिसके बारे में हमें अल्लाह ने बताया है कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पहली बात तो ये क्लियर कर लिया जाए कि हमारे लिए वही इलाही की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। उसके लिए आप मेरे दूसरे लेक्चर सुन सकते हैं। और रिवील नॉलेज और एक्वायर्ड नॉलेज में क्या फ़र्क है। और रिवील नॉलेज और एक्वायर्ड नॉलेज, तमाम मालूम का मालिक वाहिद ज़ात अल्लाह ताला है, खालिक व मालिक उसका अल्लाह है, अल्लाह ही इसको पैदा करने वाला है। और हमें उसकी ज़रूरत कैसे है और हमें उसको इस्तेमाल कैसे करना है और उसमें मुताबिकत क्या है और उसको सही डायरेक्शन में कैसे हम समझ सकते हैं और उस पर अमल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस जो हैं वो इस पर देख सकते हैं। रिवील नॉलेज और एक्वायर्ड नॉलेज के बारे में जो मैं इसके पहले तफसीली डिस्कशन कर चुका हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुरान और सुन्नत और सही हदीस को डायरेक्टली तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुनें, समझें और उस पर अमल करें। और मेरी बात भी कोई अगर कुरान और सुन्नत और सही हदीस और हक़ाइक़ से टकराती मिले तो उसको छोड़ दें और कुरान और सुन्नत और सही हदीस और हक़ाइक़ को समझें और सही डायरेक्शन में अमल करें। क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। तो दरअसल मेरी कोशिश अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से जो मैं कुरान और सुन्नत से समझा और हक़ाइक़ से समझा उसको आसान अंदाज़ में बताने की, समझाने की, लोगों की आसानी और खैर के लिए इनको समझाने की कोशिश है। तो इसको पॉजिटिव अंदाज़ मिले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है और उसके बाद नफ्स, जो कि गलत तरीके पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ हमें उभारता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम पहचान जाएं कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान और नफ्स है। अब इस चीज़ को पहचान गए तो अब हमारे लिए राह रास्त क्या है? अल्लाह के हुक्म को समझना। अल्लाह ताला की वाहिद किताब जो कुरान मजीद अपनी सही हालत में मौजूद है, बाकी चीज़ों में शायद कोई कमी पेशी और तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। तो इस वजह से जो अब अल्टीमेट सॉल्यूशन है ट्रुथ का हमारे पास कुरान मजीद, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुनें, समझें, उस पर अमल करें। कुरान मजीद इन डिजिटल फॉर्म मोबाइल्स में इस्लाम 360 एप्लीकेशन है, उसमें कुरान मजीद की मुख्तलिफ तराजीम तफसीर हैं। आप उनको पढ़ें, सुनें, समझें, उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। इनफरादी और इज्तिमाई माशरे के अंदर जो बुराइयाँ हैं हमारे अंदर, सबसे पहले हम अपने आप में देखें कि जो बुराइयाँ, हर इंसान अपने आप को बेहतर समझता है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इंसान को समझता है और उसके बाद इंसान अपने आप को ख़ुद समझता है कि उसमें क्या बुराइयाँ और कमियाँ कोताहियाँ हैं। तो वो उसको सोचे, समझे और उसको दूर करने की कोशिश करें, अपना माहौल अच्छा करें। अब माहौल जो है वो सोशल मीडिया की सूरत में माहौल है। पहले तो फ़िज़िकल फॉर्म ही सारा कुछ होता था, लेकिन अब फ़िज़िकल फॉर्म के अलावा फ़िज़िकली भी और डिजिटली भी, साइकोलॉजिकली भी आप अपने माहौल को अच्छा करें। मतलब मोबाइल, इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं उस पर दी बेस्ट चीज़ का इस्तेमाल करें। उसको अल्लाह के हुक्म को समझने में, हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें उसके ज़रिए से, और अल्लाह के हुक्म को फैलाने की, अमन फैलाने की और अपना कारोबारी तरक्की के लिए, कारोबार करने की, माशरती तरक्की, मुआशी तरक्की के लिए कोशिश करें। उसको पॉजिटिवली अपने उसका इस्तेमाल करें। गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत और ईमान अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर का मामला फ़रमाए। और इज्तिमाई तरक्की और कामयाबी के लिए, अच्छा जो अब इज्तिमाइयत है, एक तो सबसे पहले हम जब अपने आप को जब ठीक कर लेंगे, सबसे पहले ठीक करें, और उसके बाद जो हम इज्तिमाई तौर पर मुसलमान ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा है, वो किस तरह से इस दुनिया को देखें। हम ये जो उम्मत है अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, इस जो हम मुसलमान उम्मत है, ये सब इंसानों के लिए राह रास्त की तबलीग करने के लिए जो है हमें
जो है इस दुनिया में हमारा अक्सर मकसद क्या है, अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करना है और अल्लाह के हुक्म को नाफिज़ करना है। मतलब हम सब इंसानों को तबलीग करेंगे कि अल्लाह के हुक्म पे अमल करें, न अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे हालात भी बेहतर होंगे और दुनिया के अंदर अमन व अमान और दुनिया व आखिरत सब लोगों की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छी होगी अगर अल्लाह के हुक्म पे अमल करेंगे। तो इज्तिमाइयत को कैसे ठीक कर सकते हैं? जब हम ख़ुद को ठीक कर लें, सबसे पहले हम ख़ुद को इनफरादी तौर पे ठीक करें, हर इंसान अपने आप को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाए और उसके बाद फिर जो अब लीडरशिप है ख़ास तौर पे जो मुसलमान देखें इस दुनिया पर अल्लाह के हुक्म को नाफिज़ करने के लिए हमारा मकसद क्या है, पहले हम अपने आप पे अल्लाह का हुक्म नाफिज़ करें और फिर इस दुनिया पे अल्लाह का हुक्म नाफिज़ करें और जुल्म और शैतानियत को ख़त्म करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो हम कैसे वो नाफिज़ कर सकते हैं कि जो इस टाइम जो मामलात हैं उसमें शैतानियत और ये चीज़ें जो हैं इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे जो हम मुसलमानों के अंदर जो मुसलमान कहलाने वाले हैं, जो हम मुसलमान बाअमल नहीं हैं, उनकी ख़राबियों की वजह से जो ये पेश आ रही है उसको जब हम इनफरादी तौर पर ठीक करेंगे, अपने आप के तमाम अमाल सही करेंगे और इज्तिमाई तौर पर जो हमारे मुल्कों के अंदर मसाइल हैं हमारे उनको सबसे पहले एक इज्तिमाइयत कायम हो, इत्तेहाद कायम हो मुल्कों के अंदर। और ये जो अल्लाह के नाफरमानी वाला निज़ाम है, जैसे सूदी निज़ाम है, सूद ख़त्म किया जाए, जो गलत जो इसमें अमाल हैं उनको ख़त्म किया जाए, इज्तिमाइयत हो जिसमें हमारी एक इज्तिमाई अफवाज हों। एक मैं बड़ी प्यारी चीज़ें मैं पढ़ रहा था कि जो मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनका हल जो है पहले तो अकायद व नज़रियात जो हैं वो अल्लाह और उसके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो, उस पर अमल हो। और फिर जो कवानीन हैं, इंसाफ के मामलात हैं, सेहत के मामलात हैं और दिफा के मामलात हैं, तालीम व तरबियत के मामलात हैं, वो सब इज्तिमाइयत हो और हमारी फ़ौज और दिफा जो है वो एक उसमें तमाम मुसलमान ममालिक की इकट्ठी हो और उसमें उसके जो सरबराह है वो उस अल्लाह के हुक्म पे अमल और अल्लाह का खौफ रखने वाला और बासलाहियत जो हो मेरिट के ऊपर वो बने और वो तब्दील होता रहे। उसका किसी कौम, नस्ल, ज़बान से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो, मतलब कि उसकी बिना पर वो ना चूज़ किया जाए, बल्कि दरअसल अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के से जिसका ज़्यादा खौफ है, जो अल्लाह ताला से ज़्यादा डरने वाला है और अल्लाह ताला के हुक्म को समझने वाला, बाइल्म और बाअमल है, तो वो आगे सरबराह हो। और इसी तरह से जो इंसाफ के लिए जो काजी है, जो चीफ़ जस्टिस है, तमाम जो है इस्लामी ममालिक के अंदर वो एक इंटरनेशनल इस्लामिक कोर्ट्स हों जो कि तमाम तरह इस तरह इंटरनेशनल मसाइल का हल कर सकें और उसमें इंसाफ जो है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और आइन जो है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नाफिज़ करें और वो तमाम मुसलमान मुल्कों में उसको नाफिज़ किया जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये हो गई ख़ास तौर पे जो इंसाफ के मामलात, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ इस्लामिक, मतलब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो अल्लाह के हुक्म को नाफिज़ करें और मुसलमान मुल्कों में ख़ास तौर पे जो मसाइल हैं उसको हल करें मुसलमानों के ख़ास तौर पे, और जो दिफाई है, दिफाई क़ुव्वतें स्ट्रॉन्ग हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो हम जिहाद बिल नफ्स सबसे पहले कि हम अपने आप को ठीक करें और फिर जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है जो इंटरनेशनली जो इंसानों को ठीक करने के लिए, तो वो जब इंसान इंशाअल्लाह जब मुस्लिम क़ुव्वतें मिलकर जब करेंगे तो तमाम तरह मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। अभी तो हम ऐसे मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं कि जो ज़रूरी हैं पहले हम अपने आप को ख़ुद ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, अपने मामलात को ठीक करें, अपनी जो ये तबलीग करें अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर, जुल्म, बर्बरियत, करप्शन, जो नाइंसाफ़ियाँ, ये चीज़ें जो हैं अपने माशरे के अंदर ख़त्म करें। जो हम मुसलमान कहलाने वाले हैं लेकिन हम बाअमल नहीं हैं, तो हम अपने आप को बाअमल बनाएं, अल्लाह के हुक्म को अपने आप पे नाफिज़ करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करें, अमन, सलामती, इंसाफ, खैर, भलाई को नाफिज़ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैरें हासिल होती चली जाएंगी। अल्लाह ताला हमें हिदायत व ईमान अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।